हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज जो लीला हम श्रवण करेंगे उस लीला का विषय है ललिता व कृष्ण एक झूलनोत्सव में। मतलब एक झूले में ललिता और कृष्ण एक साथ थे। भगवान के एक महान भक्त होने के कारण नारद मुनि नियमित रूप से श्रीमती राधा रानी के दर्शन करने जाते थे। नारद के बार बार मिलने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हुए श्री कृष्ण राधा रानी को सतर्क कराए, जिससे नारद मुनि के साथ बहुत घनिष्ठता के विषय में सतर्क रहें, क्योंकि वे लोगों के बीच झगड़ा करवाने व भड़काने में बहुत निपुण हैं। कृष्ण को आशंका थी कि नारद उनके और श्रीमती राधा रानी के बीच भी संशय उत्पन्न कराकर दोनों के बीच विवाद झगड़ा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रूप से बताया गया है कि कृष्ण राधा रानी को समझा रहे हैं कि नारद मुनि बहुत निपुण है दूसरों में, एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगवाने के लिए। तुम सतर्क रहो, शायद हमारे बीच में भी झगड़ा लगवा सकते हैं। किंतु राधा रानी कृष्ण के बातों को बहुत गंभीरता से ग्रहण नहीं की। वह सोच रही थी कि उनके व कृष्ण के बीच प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि कोई भी उनके बीच किसी भी तरह का मतभेद नहीं करा सकता है। कृष्ण बोले, ये तो स्पष्ट है कि तुम हमारी चेतावनी की परवाह नहीं करती हो, लेकिन एक दिन तुम नारद मुनि के संग करने का परिणाम अवश्य पाओगी। एक बार नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए ब्रजभूमि दर्शन करने आए। नारद मुनि के वीणा वादन से विमुग्ध होकर श्री कृष्ण उन्हें एक वरदान देना चाहे। नारद मुनि ने कहा, अभी मुझे वरदान प्राप्ति की कोई आकांक्षा नहीं है। हे प्रभु, कृपा करके अपने इस वरदान को भविष्य के लिए रख दीजिए। जब भी मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता महसूस होगी, मैं आपसे इसके लिए प्रार्थना कर लूँगा। एक दिन सभी सखियाँ ललिता कुंड के निकट झूलनोत्सव का आयोजन कर रही थीं। एक झूला तैयार करके उसे बहुत सुंदरता एवं वैभवपूर्ण ढंग से सजाया गया। कृष्ण के साथ सभी सखियाँ झूलनोत्सव के लिए तैयार थीं, किंतु उस स्थान पर अभी तक श्रीमती राधा रानी नहीं पहुंच पाई थी। सभी लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनके बिना उत्सव प्रारंभ नहीं हो सकता था। तो नारद मुनि ने वीणा बजाते हुए जब कृष्ण के पास आए, उनका गायन कर रहे थे। कृष्ण उनकी वीणा वादन से बहुत प्रसन्न होकर उनको एक वरदान देना चाहते थे। नारद मुनि ने कहा, अभी मुझे नहीं चाहिए, जब आवश्यकता होगी तो मैं आपसे ये वरदान मांग लूँगा। तो एक दिन सभी सखियाँ ललिता कुंड के निकट झूलन उत्सव का तैयारी कर रही थी। सब सजा दिया था और राधा रानी के आने का इंतज़ार हो रहा था। सभी सखियाँ प्रतीक्षा कर रही थीं, क्योंकि झूलन उत्सव राधा रानी के बिना तो शुरू नहीं हो सकता है। उसी समय नारद मुनि वहाँ उत्सव स्थल में पहुँच गए। मुनि जिज्ञासा किए, यहाँ कैसा आयोजन चल रहा है, कौन सा सुअवसर है। सखियों ने उत्तर दिया, हमने राधा व कृष्ण के लिए झूलन उत्सव का आयोजन किया है। सब कुछ तैयार है, केवल राधा रानी अभी यहाँ नहीं पहुँची है। हम लोग उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर नारद मुनि श्री कृष्ण के पास जाकर बोले, प्रभु, क्या आपको याद है कि एक दिन आप मुझे एक वरदान देना चाह रहे थे और मैंने आपसे कहा था कि बाद में आवश्यकता पड़ने पर मैं मांग लूँगा। आज मेरी एक विशेष इच्छा है। यदि आप मेरी इस इच्छा को पूरा करेंगे तो मैं अत्यंत कृतार्थ हो जाऊँगा व आपका बहुत आभारी रहूँगा। कृष्ण ने कहा, हाँ नारद, मुझे अपना वचन याद है। अवश्य मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करूँगा। अभी कृपा करके मुझे बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है। नारद मुनि बोले, आपको और ललिता को एक साथ झूलन पर झूलते हुए दर्शन करना चाहता हूँ। देखिए, जो वरदान चाहते थे नारद मुनि, अभी समय आ गया।
क्योंकि राधा रानी के बिना तो झूलन यात्रा शुरू नहीं हो सकती है। तो नारद मुनि ने कृष्ण को कहा कि आप और ललिता सखी एक साथ झूले पे बैठिए, मैं वो दृश्य देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा बस इसका तो बहुत आसानी से व्यवस्था किया जा सकता है। श्री राधा को आने में विलंब हो रहा है, तब तक मैं और ललिता एक साथ झूला झूल सकते हैं। फिर भी ललिता कृष्ण के साथ झूला नहीं झूलना चाहती थी। वह केवल अपनी प्रिय सखी राधा को ही कृष्ण के साथ झूला झूलते हुए देखना चाहती थी। ललिता को संकोच करते हुए देखकर कृष्ण उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ झूलन पर बैठा लिए और सखियां उन्हें झुलाने लगीं। और ललिता और कृष्ण को एक साथ झूलते हुए देखकर नारद मुनि व समस्त गोपियां बहुत प्रसन्न थी। अचानक नारद मुनि उस स्थान को छोड़कर श्रीमती राधा रानी के घर चले गए। नारद मुनि को अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करने की स्वतंत्रता थी। वह सीधे राधा रानी के कक्ष में चले गए, जहाँ वह झूलन उत्सव में भाग लेने के लिए श्रृंगार कर रही थी। नारद मुनि राधा रानी से बोले, आप यहाँ क्या कर रही हैं? राधा रानी ने उत्तर दिया, मैं श्री कृष्ण के साथ झूलन उत्सव में भाग लेने के लिए तैयारी कर रही हूँ। ललिता कुंड के निकट हमारी सखियां झूलन की व्यवस्था कर रही हैं। नारद मुनि बोले, आप झूलन उत्सव की तैयारी कर रही हैं? आप क्या जानती हो उत्सव स्थल पर इस समय क्या हो रहा है? कृष्ण तो वहां इस समय ललिता के साथ झूला झूलने में व्यस्त हैं। राधा रानी को थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ कि ललिता कृष्ण के साथ झूलन झूलती होगी। नारद बोले, ठीक है, तो फिर आप स्वयं जाकर देख लीजिए कि वहां क्या हो रहा है। राधा रानी तत्काल ललिता कुंड की ओर गई और कुछ दूर से ही उन्होंने ललिता और कृष्ण को एक साथ झूला झूलते हुए देखा। राधा रानी अत्यंत मानवती क्रोधित होकर तेजी से उस स्थान को छोड़कर चली गई। अभी देखिए, ललिता तो झूला झूलना नहीं चाहती थी। कृष्ण ने जबरदस्ती ललिता का हाथ पकड़ा और झूले पे बिठा दिया और स्वयं भी बैठ गए। तो ये दृश्य जब नारद मुनि देख रहे तो उनको बहुत आनंद आ रहा था। वो दोनों झूला झूल रहे थे। नारद मुनि तुरंत वहाँ से गायब हो गए। गायब होते कहाँ गए? श्रीमती राधा रानी के पास में। और जो जो दृश्य देखा था वो बता दिया। पहले पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? राधा रानी बोली, मैं श्रृंगार कर रही हूँ, झूलन उत्सव है, कृष्ण के साथ मुझे झूलना है। नारद मुनि बोले, आप जाके देखिए, झूलन उत्सव में तो कृष्ण ललिता के साथ बैठे हैं। परंतु राधा रानी को विश्वास नहीं हुआ। राधा रानी जब गई तो देखा वास्तव में सत्य ललिता सखी बैठी है राधा रानी के साथ, ललिता सखी बैठी है कृष्ण के साथ में। तो देखकर राधा रानी को बहुत क्रोध आ गया, बहुत मान हो गया और वह उस स्थान को छोड़कर चली गई। उसी बीच कृष्ण व समस्त सखियां राधा रानी के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु वह उस स्थान पर उपस्थित न हुई। कृष्ण समझ गए कि निश्चय ही किसी समस्या के कारण उनको विलंब हो रहा है। उन्होंने नारद मुनि से जिज्ञासा करने की बात सोची, किंतु कुंड के चारों ओर देखने पर जब नारद नहीं दिखे तब कृष्ण समझ गए कि नारद ने ही कुछ किया है। फिर अविलंब राधा रानी को स्वयं ढूंढने के लिए चल दिए। कुछ समय के बाद कृष्ण एक कुंज में राधा रानी को क्रोधावस्था में बैठकर रोते हुए देखे। वह उन्हें शांत कराने की चेष्टा की, किंतु श्री राधा उनके किसी बात को सुनना नहीं चाहती थी। कृष्ण बोले, राधा रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तुम्हारे लिए कितने देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम क्यों यहाँ अकेले बैठकर रो रही हो? अत्यंत क्रोधित होकर वह बोली, मेरी तुम्हें क्या आवश्यकता है? आप तो ललिता के साथ झूला झूल रहे थे, उनके साथ खुश रहो, वहाँ मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। जब कृष्ण ने बहुत समय तक इंतजार किया, राधा रानी नहीं आई, तो उन्होंने सोचा मैं नारद मुनि से पूछता हूँ क्या समस्या है। जब नारद मुनि को चारों तरफ देखा तो वो भी नहीं दिखाई दिए। वे समझ गए नारद मुनि ने ही कुछ किया है। और बताते हैं कि कुंड के चारों ओर जाकर वह राधा रानी को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने देखा कि राधा रानी क्रोध की अवस्था में बैठकर रो रही है, तो उनको शांत करने का प्रयास कर रहे थे।
उन्होंने राधा रानी को कहा कि हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, तुम झूलन उत्सव में क्यों नहीं आई? तो राधा रानी क्रोध में आकर बोली, मेरी क्या आवश्यकता है? आप तो ललिता के साथ झूला झूल रहे थे, उनके साथ खुश रहो, मेरी क्या आवश्यकता है? मेरी कोई आवश्यकता नहीं आपको। कृष्ण राधा रानी से जिज्ञासा किए, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं ललिता के साथ झूला झूल रहा हूँ? राधा रानी बोली, मैं नारद मुनि के द्वारा ये बात सुनी और अपने आँखों से भी देखी। कृष्ण समझ गए कि यह परिस्थिति नारद मुनि ही उत्पन्न की है। उन्होंने राधा रानी को बताया, जरा देखो किस प्रकार नारद मुनि तुम्हारे साथ छल किए हैं। मैं एक बार नारद मुनि को एक वरदान देने के लिए बोला था। आज वे हमारे पास आकर वर प्राप्ति की अभिलाषा करते हुए बोले कि मैं आपका ललिता के साथ झूला झूलते हुए देखना चाहता हूँ। चूंकि आपको आने में विलंब हो रहा था, इसलिए नारद मुनि को प्रसन्न करने के लिए मैं और ललिता एक साथ झूला झूले। हमारे साथ झूला झूलने की ललिता की पहले कोई इच्छा नहीं थी, किंतु केवल नारद को प्रसन्न करने के लिए मैंने ललिता को इसके लिए बलपूर्वक बाध्य किया। किंतु हम दोनों को झूला पर बैठाकर तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारे पास आकर सूचना भी दे दी है। मैं तो तुम्हें पहले ही नारद मुनि के विषय में चेतावनी दी थी कि उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध मत जोड़ना। वे लोगों का एक दूसरे से मतभेद कराने में बहुत निपुण हैं। अब तो स्वयं नारद की कीर्ति देख ली ना। कृष्ण राधा रानी को सचेत कराते हुए बोले कि अब भविष्य में कभी नारद मुनि पर विश्वास मत करना। राधा रानी कृष्ण की बात सुनकर एवं सब वृत्तांत जानकर मुस्कुराई। फिर दोनों एक साथ झूला झूलने के लिए ललिता कुंड की ओर चले गए। तो राधा रानी जब कृष्ण को बोली, मेरी क्या आवश्यकता है, आप ललिता के साथ झूला झूलो, तो कृष्ण राधा रानी को बताए कि वास्तव में मैं झूला झूलना नहीं चाहता था, ललिता भी मेरे साथ झूला झूलना नहीं चाहती थी, और मैं नारद मुनि को एक वरदान देना चाहता था। तो वरदान उन्होंने उसी समय मांगा कि ललिता सखी और आपको मैं एक ही साथ झूले पे देखना चाहता हूँ। तो नारद मुनि को प्रसन्न करने के लिए ललिता सखी मेरे साथ उस झूले पे बैठी थी। जब इतना बात भगवान कृष्ण राधा रानी को समझाए कि मैं पहले ही कह रहा था, चेतावनी दे रहा था कि इसे सतर्क रहो, ये मतभेद कराने में बहुत निपुण है, तो राधा रानी इस बात को सुनी और मुस्कुराई। मुस्कुराते ही फिर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण एक साथ झूलन उत्सव में भाग लेने के लिए ललिता कुंड की ओर चले गए। तो इस लीला से हम समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी मतलब ये ऐसा रस है, उस रस को प्राप्त करने के लिए 7 प्रकार के गौण रस है और 5 प्रकार के उच्च रस है। तो उन रसों को प्राप्त करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। एक तो राधा रानी का क्रोध देखना चाहते हैं, दूसरी सखियों के का संग लेना चाहते हैं, उनके जो भक्त हैं नारद मुनि, और उनको भी प्रसन्न करना चाहते हैं। यहाँ पर नारद मुनि का चरित्र ऐसा नहीं है कि वह दूसरों में मतभेद उत्पन्न कराते हैं। केवल उस समय नारद मुनि केवल ललिता सखी को कृष्ण के साथ देखना चाहते थे। तो आध्यात्मिक जगत में ऐसी भी लीला होती है, अनेक प्रकार के रस परिवर्तन होते रहते हैं, भाव परिवर्तन होते रहते हैं। तो उन भावों को जानकर, उन रसों को जानकर, तो वृंदा देवी जो है वो ब्रज में सारी लीलाओं का आयोजन करती है। राधा रानी को कभी कभार अकेले रहना पड़ता है, कृष्ण को अकेले रहना पड़ता है, दोनों एक साथ कभी कभार मिल जाते हैं, तो कृष्ण दूसरी गोपी के साथ विहार करते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के रस हैं, हमें इसको एक भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, भौतिक रूप से नहीं भी समझना भी नहीं चाहिए। तो जितना हो सके हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण रहना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे ये लीला समाप्त होती है। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।